दोस्तों, रोज़ किसान लिखनी ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ आज रविवार के शुभ अवसर पर दोस्तों प्रेरणादायक विषय में बिना बात किसी को मैं अपने जीवन में बिना कारण बिना बात किसी को सताना नहीं चाहिए। इस संबंध में एक छोटी सी कथा के रूप में, एक प्रसंग के रूप में मैं आपके सामने आनंद लिखनी ब्लॉग के माध्यम से छोटी सी कहानी के रूप में उसका वर्णन करता हूँ। दोस्तों, हम अगर बिना अकारण ही जानबूझ करके अगर किसी को सताते हैं तो हमारे लिए कितना घातक होता है। प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से हमारे जीवन को कितना घात करता है, कितना परेशानियां होती हैं, कितना हमारे कार्यों में अवरोध आता है। तो अनेक प्रकार से हम जो आनंद के मार्ग के अनुसार चलने में कामयाब नहीं हो पाते। तो बिना बात के किसी को सताना, इसी संबंध में दोस्तों आज एक छोटी सी लघु कथा के रूप में मैं आपको बता रहा हूँ। एक राजा बहुत ही उजड़ बुद्धि का था, यानी बहुत ही सनकी थे। तो उन्हें सबसे लंबी कहानी सुनने की, यानी जितनी लंबी कहानी हो उसको सुनने का उनको शौक़ था। तो राजा ने अपने शासन में ऐसा आदेश दिया, ऐसी घोषणा कराई गई कि सुनो सुनो सुनो, महाराजाधिराज का हुक्म है। तब जो उनके राज दरबारी होते थे उन्होंने हुक्म सुनाया कि जो उन्हें सबसे लंबी कहानी सुनाएगा उसे रामगढ़ की जागीर तथा उसे मुँह मांगा इनाम दिया जाएगा। जैसा वह मांगेगा उसके अनुसार उसको इनाम दिया जाएगा। तो जिसकी कहानी लंबी हुई उसे कारावास में भी डाल दिया जाएगा। सुनो सुनो सुनो। तो इस प्रकार की जो राजा की घोषणा हुई तो पूरे दरबार में उसको सुनाया गया। ये सुनकर दूर दूर के कहानीकार जो हैं, रचनाकार, कहानीकार आए, परंतु राजा को संतुष्ट न कर पाए। किसी ने भी राजा के मन के अनुसार लंबी कहानी सुनाने में सब असमर्थ हो। तो कहानियाँ तो लंबी थी, किंतु राजा सोचता कहानी तो सुन ली है, व्यर्थ में जागीर क्यों दूँ। तो धीरे धीरे बहुत से कहानीकार कारावास में बंद कर दिए, क्योंकि कोई भी राजा के अनुकूल जो वह सुनना चाहता था वह उसके अनुकूल नहीं था। क्योंकि राजा प्रजा का अधिकारी होता है, राजा का जो आदेश होता है उसके अनुसार कार्य होते हैं। तो राजा की बुद्धि के बारे में मैं बता रहा हूँ दोस्तों। धीरे धीरे बहुत से कहानीकार कारावास में उन्होंने बंद कर दिए। एक कहानीकार के नौजवान बेटे को अपने पिता का कारावास बंद होना बहुत ही बुरा लगा। उसके अंतःकरण में एक प्रकार का घाव कर दिया उसने, और वह अंदर से बहुत ही परेशान हो गया। तो उसने राजा को सबक सिखाने का फैसला किया। तो जब किसी भी बुराई की या गलत कार्य की सीमा से बाहर कोई चीज़ हो जाता है तो कोई न कोई सामाजिक परिवेश में इस प्रकार का व्यक्ति होता है जो समाज में जो अपने आत्मबल के द्वारा या अपने जीवन को समर्थवान समझते हुए अपने जीवन का त्याग करके तो उसने यह फैसला किया और वह जा पहुंचा राज दरबार में और कहानी सुनने के लिए बोला। तो महाराज, एक किसान का बहुत बड़ा खेत था। उसने जो बो रखी थी, पास ही एक पेड़ था जिसमें असंख्य चिड़ियाँ थी। तो जब भी किसान बीज बोने आता तो सभी चिड़ियाएँ बीज निकाल कर खा लेती।
तो एक बार उसने सोचा कि वह खुद अपने खेत की रखवाली करेगा और चिड़िया भी कौन सी हार मानने वाली थी। तो उनको तो बीज चाहिए, उनको जहाँ भी मिले, चिड़ियाओं को उनको इतना ज्ञान भी नहीं है। तो उन्होंने वो अपनी योजनाबद्ध में अपने शरीर को भरण पोषण करने के लिए अपना कार्य में कार्यरत रहते हैं। उन्होंने भी योजना बनाई कि काम आसान हो गया। एक चिड़िया आई, दाना चुग करके वह चली गई, आसान हो गया। एक चिड़िया आई, दाना चुगा तो वह फुर्र करके फिर उड़ गई। फिर एक चिड़िया आई, दाना चुगा और फिर वह भी फुर्र हो गई। और फिर एक और चिड़िया आई, दाना चुगा, वह भी भाग गई, फुर्र हो गई, उड़ गई। फिर एक और दाना चुगा, एक और आई, उसने दाना चुगा तो हो गई फुर्र। तो राजा बोला कि बार बार, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, 5 बार, तो हजार कितनी बार राजा बोला। फिर क्या हुआ, होना क्या था, जो फिर एक चिड़िया आई, दाना चुगा, वह भी फुर्र हो गई। अब राजा फिर आगे क्या हुआ कि राजा बोला कि महाराज, चिड़िया आई, दाना चुगा तो हो गई फुर्र, यानी उड़ गई। तो राजा, ठीक है भाई, आगे भी तो बोलो क्या हुआ। तो वही तो कह रहा हूँ कि महाराज, चिड़िया आई, दाना चुगा और फुर्र राजा को फुर्र फुर्र सुनकर उलझने, यानी वह उसको उलझने होने लगी। तो राजा को यह सुनते हुए जो है, केवल चिड़िया आई और दाना चुग करके फुर्र हो गई, सुनते सुनते राजा की उलझने बढ़ गई। उसको क्रोध आ गया, अंतर में उसका क्रोध आया। और तब ऐसे कैसे चुग लिया महाराज, सभी दाने खत्म होंगे तभी तो कहानी आगे चलेगी। तो राजा को उसने कहा, वह राजा के दिमाग को ठीक करने वाला था, जिससे जैसे बीरबल थे, वह अनेक प्रकार के तर्क बुद्धि उनके अंदर की थी। वो भी आदमी जो है तर्क बुद्धि का अगर कोई मिल जाता है और राजा को भी क्षीण कर देता है। एक चिड़िया आकर के फिर चुगा और फिर फुर्र हो गई। तो राजा समझ गया। तब राजा का अंतर चेतन खुला। तब वह समझ गया कि आज शेर को सवा शेर मिला, यानी मैं राजा हूँ और मेरा भी ये, यानी मेरे को ये बेवकूफ़ बना गया है। तभी कहते हैं शेर को सवा शेर मिलने का मतलब यह है कि राजा का भी राजा। तो ये कहानी तो कभी ख़त्म नहीं हो सकती है कि चिड़िया आएगी, दाना चुगेगी और फुर्र करके उड़ जाएगी। तो इसे दंड कैसे दूँ। तब उन्होंने सोचा कि ये मेरे मजाक कर रहा है, मुझे सबक सिखा रहा है। तो उसने कहा कि राजा ने कहा कि इसको दंड दिया जाए। तो पीछा छुड़ाने से बेहतर है, राजा बोला कि नौजवान, तेरी कहानी तो सबसे लंबी है, तुझे इनाम में रामगढ़ की जागीर दी जाती है, परंतु महाराज मेरा मुंह मांगा इनाम चाहिए। राजा, हाँ हाँ बोलो, तुम्हें क्या चाहिए। तो नौजवान बोला, सभी कहानीकारों को कारावास से छोड़ दिया जाए तो परोपकाराय संताप विभूतय हो। तो परोपकार की धारणा जब होती है, वो अपने लिए नहीं सोचता है, वो दूसरों के लिए सोचता है। बिना बात किसी को सताना अच्छी बात नहीं है, क्योंकि उनका कोई अपराध भी नहीं था। उन्होंने अपनी कहानी, जैसे आपका आदेश था वैसे उन्होंने कहानी सुनाई। अगर वो आपको पसंद नहीं आएगी तो ये ज़रूरी नहीं है कि हर एक आदमी की बात प्रत्येक आदमी को मतलब अच्छी लगती हो। अपना अपना आचरण है, अपना अपना विधान है। तो इससे राजलक्ष्मी जो है नाराज़ हो जाती है और देश व राजा दोनों ही नष्ट हो जाते हैं। राजलक्ष्मी जो राज्य को कायम करती है, तो वह अनेक प्रकार से राजा की जन धन सबकी रक्षा करती है, तभी राजा अपना शासन सही ढंग से कर पाते हैं। तो अगर राजलक्ष्मी नाराज़ हो जाएगी तो देश और राजा दोनों ही नष्ट हो जाएंगे। तो मैं चाहता हूँ कि हमारे वतन पर, यानी हमारे देश पर ऐसी विपदा कभी ना आए। ऐसा हमारे
राज में कोई इस प्रकार की विपदा नहीं है। राजा बोला बात तो तुम्हारी ठीक है, तो हम हुक्म सुनाते हैं कि अभी सभी कारागारों को छोड़ दिया जाए। तब वह उनका शेर को जब सुबाशेर मिल गया तो वो मजबूर हो गया कि वास्तव में सही बात है कि ऐसा कहने वाला दोस्तों एक न एक आदमी पैदा होता है जो सभी को अपने ज्ञान से अभिभूत करता है। तो कहानी का सबसे बड़ा मतलब यही है, सबसे बड़ी पहचान ये है कि हमें कैसे किसी को सताने से, व्यर्थ में सताने से उसको रोकना चाहिए। तो ये युवक बहुत, तब राजा ने कहा ये युवक बहुत समझदार है, हम घोषणा करते हैं। तब राजा ने घोषणा की अपनी राजकुमारी का विवाह इस युवक से करेंगे। अब कहाँ ये युवक और वह राजकुमारी का विवाह, यानी उनको समझदारी थी, बूझ थी। तो हम अपने जीवन में संयम, नियम, ज्ञान, तर्क वितर्क से और सही गलत का अनुमान करके अपने जीवन में अपार संपत्ति को प्राप्त कर सकते हैं, भले ही हमारे पास कुछ भी नहीं हो। तो सभी चीज़ गोधन, गजधन, बायधन और रतन धन धान, जब आवे संतोष धनो सब धन धूल समान। तो हम एक इस प्रकार का धन प्राप्त कर लेते हैं जिससे राजा इतने संतुष्ट हुए तो उन्होंने उनसे अपना संबंध बनाने का निर्णय बना लिया। हमारे बाद ये भी इस देश का महाराज था। तब राजा ने प्रतिज्ञा की कि यही हमारे शासन का उत्तराधिकारी इसके बाद होगा। जब हम चले जाएंगे, हमारी मृत्यु हो जाएगी, तो क्योंकि इसके अंदर ऐसी भावनाएं हैं, ये सब जानता है और इसको इतनी बुद्धि है, ये विज्ञ है और इसमें उस प्रकार के गुण विद्यमान हैं। इस प्रकार युवक ने अपने पिता को भी नहीं बल्कि सूझबूझ से, अपने ज्ञान से, अपनी समझ से, अपनी बुद्धि विवेक से राजा को भी सही रास्ते पर ले आया। तो इससे हमको दोस्तों हमारे जीवन में यही प्रेरणा मिलती है कि बिना बात किसी को सताना जीवन के लिए नुकसानदायक है। तो यही हमारी आनंद का सबसे बड़ा मार्ग है। तो मनुष्य की स्वयं की शांति को भंग करने का सबसे सरल मार्ग है दूसरे के दोष एवं कमियों को ही देखते रहना। तो जबकि व्यक्ति को स्वयं की कमियों को देखना, राजा अगर अपनी कमियों को देखते तो अपनी निंदा की स्वीकार और सुधार के लिए प्रयास अपने आप ही, जब ज्ञान खुल जाता है तो अपने आप आ जाता है। तो निंदा से विचलित न होकर सुधार की दिशा में सोचना ही सही मार्ग है। तो दोस्तों जो हमारी निंदा करते हैं उनकी शांति एवं सद्भाव जागृति हेतु हृदय से प्रार्थना करनी चाहिए। यही समस्या का समाधान और शांति का पथ है। तो हमारे भीतर ऐसी भावनाएं संपादित हों उस युवक से जिसने राजा के मन को, हृदय को परिवर्तित कर दिया। तो जहाँ हम और तुम में भेद रहता है तो उससे हमें बचना चाहिए। अयं निज परोवेदी गणना लघुचेतसानाम उदार चरितानाम तो वसुदेव कुटुंब। उदार चरित्र के व्यक्तियों से उसने केवल अपने पिता को ही नहीं कारावास से छुड़ाया, बल्कि पूरी जो जितने लोग उसके अंदर बंद थे, राजा की बुद्धि को परिवर्तित कर दिया। तो राजा बेवजह जो है किसी को सता रहे थे, लोगों को सता रहे थे, अपने आदित्य का पालन कर रहे थे। तो उससे उनको अनेक प्रकार के ज्ञान की पराकाष्ठा प्राप्त हुई। तो यहाँ वहाँ उस चेतना की स्वीकृति मिलती है। दोस्तों मन तो मंदिर में है, तो लेकिन वह पूर्ण रूप से वहाँ न लेकर संसार में भटकता है। इसीलिए हमें उस भटकते हुए मन को एक संतुलन बनाना है और अपने बुद्धि विवेक का प्रयोग करना है। तो बुरे से बुरे व्यक्ति में और बुरी से बुरी परिस्थितियों में भी अच्छाई छुपी रहती है और उसे समझने वाला व्यक्ति ही समस्या युक्त जीवन जीने का पथिक बन जाता है, अपना मार्ग प्रशस्त करता है। वहीं पर जीवन से जुड़ी समस्याएं और सवालों का समाधान सामने खड़ा दिखता है। तो दोस्तों तभी व्यक्ति बदलता है, बाहर से भीतर से। वह दोनों तरफ से जब राजा का मन परिवर्तन किया
तो बरसों तक मंदिर और सीढ़ियाँ चढ़ने पर, घंटों हाथ जोड़ने पर, पूजा पाठ करने से, अनेक देवस्थल वहाँ यहाँ जाना, घूमना, प्रसन्न करना, अपने मन को विलीन करना और अनेक प्रकार की आडंबर और छल में अभिभूत होना, तो बंद किए खड़े रहें, तो प्रवचन सुने, जो वह कहें उसको हम करें, तो जो सही है वही हमको करना चाहिए। शास्त्र पढ़ें मगर न मन बदला न चिंतन पड़ा। हमने अनेक विधान की, न मन बदला। तो राजा के मस्तिष्क को बदलना इतना आसान नहीं है, लेकिन उस व्यक्ति में इतना तर्क वितर्क था तो राजा भी उस बात का प्रमाण मानने लगा। तो दोस्तों, हमारे जीवन में सारा पुरुषार्थ मात्र धीन था, तो वह सबके भी स्वयं को श्रेष्ठ साबित करने का बहाना था। इसीलिए स्वयं को श्रेष्ठ बनाने का मार्ग हमें प्रशस्त करना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति की अच्छाई की प्रशंसा करनी चाहिए, उसकी सराहना करनी चाहिए, उसके स्नेह एवं मैत्री भाव का प्रचार प्रसार करना चाहिए और हम दोस्तों सर्वप्रिय अपने आप हैं। जिस प्रकार राजा ने एक सामान्य व्यक्ति को अपना राज सिंहासन दे करके और उससे अपने संबंध जोड़ने का निश्चय बनाया, क्योंकि उसकी तर्क बुद्धि में इतना ज्ञान था। तो हम सर्वप्रिय इसलिए होते हैं कि शांति हमारे जीवन का और हमारी सहचरी होती है। अगर हम शांति से सोच विचार के साथ, संयम के साथ अगर कार्य करते हैं तो आनंद की अनुभूति होती है। तो सच्चा आनंद दोस्तों यही है जो जब हम अपने बुद्धि विवेक से कोई चीज़ ग्रहण कर लेते हैं, तो परस्पर उग्रही जीवा नाम कहा है, परस्परोपग्राही जीवा नाम, यानी अपने दुख को भूलने की अनुपम औषधि है और दूसरे का दुख दूर करना है। तो औरों के अधरों पर मुस्कान लाना है, दूसरों को भलाई की ओर सोचने के लिए उनका जीवन अग्रसित करना है, दूसरे के परोपकाराय संता विभूतय और इस प्रकार के वसुधैव कुटुंबकम की भावना। केवल अपना निजी हित से हमारा जीवन चरितार्थ नहीं हो सकता है। तो छोटी सी कहानी के रूप में दोस्तों, हमें अपने जीवन में जैसे उस व्यक्ति ने अपने तर्क बुद्धि से, अपने ज्ञान से, अपने विवेक से भलाई को सोचना एवं प्रभु से उसके लिए प्रार्थना करना और अपने मन वचन और कर्म से समर्थवान होना और बड़े बड़े लोगों के विचारधाराओं को परिवर्तित करना। राजा के मन को बदलना इतना आसान नहीं है, लेकिन जिस मानव में योग्यता होती है, तर्क बुद्धि होती है, विवेक होता है, बुद्धि होता है, तो हम उसके भी आकर्षण के केंद्र बनाते हैं। केवल अपना ही नहीं, हम सर्व मानव का हित करने में समर्थवान हो जाते हैं। तो ऐसा करके हम प्रभु के भी कृपा पात्र बन जाते हैं, भगवान के भी प्रिय बन जाते हैं। तो इस प्रकार दोस्तों, सबसे यानी वह राजा अपने जीवन में यह समझ गया, तो युवक ने अपने पिता को ही नहीं बल्कि सूझबूझ से राजा को सही मार्ग का दर्शन कराया, सही रास्ते पर वह ले आया। जब राजा की बुद्धि इधर उधर विचलित कर रही थी, तो राजा दोस्तों वह अपने विवेक के अनुसार अपना जो वह अपने मन में ठान लेते हैं वह कार्य करना चाहते हैं। लेकिन अगर कोई इस प्रकार के तर्क बुद्धि के वाले लोग होते हैं तो वह बिना बात किसी को सताना नहीं चाहिए। यही आज के प्रेरणादायक विचारों का सबसे बड़ा रहस्य है। वह छोटी सी छोटी सी कहानी के रूप में मैंने एक राजा के प्रसंग को, कैसे हमको इससे यह प्रेरणा मिलती है कि हमें जीवन में किसी को सताना नहीं चाहिए, ऐसे भावों को अपने अंतःकरण में स्थान नहीं देना चाहिए और अपनी तर्क बुद्धि, विवेक बुद्धि, विद्या से, संयम से कार्य करके अपने जीवन को आनंद का मार्ग प्रशस्त करना चाहिए। तभी हम सही मायने में और
अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं। केवल अपने ही जीवन को नहीं बल्कि लोक कल्याणकारी बन जाते हैं, परमारथ कर सकते हैं, दूसरों का उपकार कर सकते हैं, दूसरों की भलाई कर सकते हैं। केवल उसके लिए हमें अपने बुद्धि विवेक का और लोक कल्याण की भावनाओं का ज्ञान होना और दूसरे के प्रति अयं निज परोवेति गणना लघुचेतसानाम की बुद्धि से दूर होकर के उदार चरित्राणां वसुधैव कुटुम्बकम, जो उदार चरित्र की कल्पना करनी चाहिए। इससे हमें पूरा संसार एक दिखेगा और पूरे संसार का दृश्य एक परिवार के रूप में दिखेगा। तो दोस्तों, आज की वाणी में अपने प्रेरणादायक विषय में छोटी सी कहानी के रूप में जो मैंने बात की, तो हमें अपने जीवन में हमेशा आनंद की प्राप्ति करने के लिए बड़े बड़े लोगों की भी बुद्धि, हम अगर हमारे अंदर आकर्षण का केंद्र होता है, हमारे पास तर्क बुद्धि होती है, विद्या विवेक होता है, तो हम उससे अपने वतन की विविधता को भी रोक सकते हैं, अपने देश की विविधता को भी रोक सकते हैं अगर हमारे अंदर। तो राजा की बुद्धि को जिस प्रकार से उस इंसान ने, उस युवक ने बदलने का प्रयास करके सभी को कारावास से बाहर निकाला, विविधताओं से बाहर निकाला, तो ऐसी समझ प्रत्येक मानव को होनी चाहिए। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ दोस्तों, कल फिर किसी दूसरे प्रसंग में से मिलते हैं। सबका धन्यवाद।